नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्यालय प्रबंध समिति, जिसको हम लोग कहते हैं SMC। इसका गठन करने का आदेश आया है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करना है, तो ये कमेटी 2 साल के लिए वैलिड रहती है। इसका एक बार गठन 2 साल तक ही चलता है। तो इस आदेश में देखेंगे क्या आपके साथ जो है कुछ बदलाव किया गया है या जो पुरानी चीज़ें थी वही हैं। आप देख सकते हैं प्रेषक मनीष कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश के लिए है और सेवा में जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए लेटर प्रेषित किया है। 23 नवंबर 2020 का लेटर है। चलिए देख लेते हैं क्या है इस लेटर में। विषय है आपका प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति SMC का गठन किया जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के प्राविधानों के अंतर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 एवं शासनादेश संख्या, ये शासनादेश संख्या है, के आदेशानुसार शैक्षिक सत्र 2018-19 में किया गया था। वर्ष 2018 में गठित विद्यालय प्रबंध समितियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त समितियों के स्थान पर विद्यालयों में नवीन विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन कार्य का 1 नवंबर से 30 नवंबर 2030 तक की अवधि में करा लिया जाए, जिसमें नव गठित विद्यालय प्रबंध समिति 1 दिसंबर 2020 से क्रियाशील हो सके। तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन आपने आदेश जारी किया है 30 नवंबर को और आदेशित कर रहे हैं कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जो है गठित कर लें। लगी अभी आज है 23 तारीख और 23 तारीख से 30 के बीच में गठन करना सही रहेगा। तो बैक डेट में कैसे गठन इसका हो सकता है, तो इसको 23 तारीख के बाद ही इसको गठित करवाएं, बेहतर रहेगा। अगला है विद्यालय प्रबंध समितियों के संबंध पूर्व से निर्धारित व्यवस्था के साथ ही विशेष निर्देश निम्नवत हैं। क्या आदेश है, चलिए देख लेते हैं। नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन दिनांक 30 नवंबर 2020 तक पूर्ण कर लिया जाए। तो आपको बता दूं, अगर आपने कोई चेक इश्यू कर रखा है, कोई चेक काट रखा है, तो उसको आप बैंक में सबमिट कर दें ताकि वो क्लियर हो जाए। अगर SMC आपने चेंज करवा दी और उसका सिग्नेचर चेंज हो गया SMC अध्यक्ष का, तो आपके जो पुराने ड्यूज़ हैं वो फिर क्लियर होने में दिक्कत होगी। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक के लिए अभिभावकों की खुली बैठक की जाए। उक्त बैठक में कोविड-19 के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त विकास खंडों हेतु खुली बैठक की तिथियों का निर्धारण कर प्रत्येक विकास खंड के लिए पृथक पृथक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जनपद स्तर पर खुली बैठक की तिथि का चार्ट विद्यालयवार तैयार किया जाए तथा संबंधित विकास खंड हेतु नामित प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। तो इससे तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि आप इसकी बैठक अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके विद्यालय के लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और उसकी लिस्ट आपको दी जाएगी, उसका फ़ोन नंबर दिया जाएगा। तो विद्यालयवार एक लिस्ट जारी की जाएगी खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा, तो आपको उसका वेट करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। विद्यालय में इस आशय की मुनादी कराई जाना सुनिश्चित किया जाए कि उनके विकास खंड में SMC का चुनाव अमुक तिथि को होगा। जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी विकास खंड के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के लिए उत्तरदायित्व होंगे तथा सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी भी निरंतर निरीक्षण करेंगे। विकास खंड के प्रभारी अधिकारियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने विकास खंड में स्थित विद्यालयों में खुली बैठक है तो ब्लॉक में उपलब्ध कर्मियों की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटित की जाएगी एवं विद्यालयों को बैठक की तिथि एवं आवंटित अधिकारियों का नाम ससमय उपलब्ध कराया जाए।
विकासखंड स्तर पर कर्मियों की उपलब्धता को दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार अलग अलग तिथियों में न्याय पंचायतवार निर्वाचन भी कराया जा सकता है। विद्यालय है तो नामित अधिकारी खुली बैठक में समितियों का चयन होने तक स्वयं उपस्थित रहें तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएंगे तथा समिति की घोषणा के उपरांत उपस्थित रहें तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएंगे और अपनी आख्या विकास खंड के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। प्रबंध समिति के अध्यक्ष का नाम बैंक खाते में दर्ज कराए जाने, बैंक पासबुक अद्यतन कराए जाने एवं चेकबुक के साथ वर्ष 2018-19 से 18-19-20 तक के समस्त दस्तावेजों लेखा पंजिका अभिलेख सूची बनाकर नवीन विद्यालय प्रबंध समिति को हस्तांतरित कराए जाने का दायित्व समिति के सचिव अर्थात प्रधानाचार्य का होगा, जिनकी पुष्टि संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर काउंटर सिग्नेचर करके की जाएगी और उसकी प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। एक ही परिसर में संचालित सम्मिलित विद्यालय के संबंध में शासनादेश संख्या 22 नवंबर 2018 तथा शासनादेश संख्या 8 मई 2020 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पे सम्मिलित विद्यालय के लिए भी बात कही गई है। प्रदेश के समस्त कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन कराया जाना है। विद्यालय प्रबंध समिति का पारदर्शी एवं निष्पक्ष गठन एवं यथा संभव आम सहमति से कराया जाए। यदि आम सहमति से चयन संभव न हो तो हाथ उठाकर बहुमत के आधार पर चयन कराया जाए। विवाद की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान से निराकरण कराया जाए। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन से पूर्व खुली बैठक की तिथि की सूचना, एसएमसी के कर्तव्यों और दायित्वों की जानकारी, अधिक प्रचार प्रसार वाले मुख्य समाचार पत्रों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित कराई जाए। इसके अतिरिक्त गांव मजरे में मुनादी कराकर एवं परिचय बैनर पोस्टर आदि के माध्यम से समुदाय में पर्याप्त प्रचार प्रसार कराया जाए। एसएमसी के गठन में राज्य जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रचार प्रसार समुदाय को प्रेषित करने एवं खुली बैठक संपन्न कराने में सहयोग प्राप्त किया जाए। प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्रा के माता पिता अथवा संरक्षक से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एसएमसी की खुली बैठक की तिथि के बारे में सूचित करें। प्रधान द्वारा नामित ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, नगर और जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित नगर जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में कराई जाए और इस हेतु बैठक की तिथि प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति को सूचित कर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाए। कुल संख्या के कम से कम 50% बच्चों के माता पिता संरक्षकों के उपस्थित होने की स्थिति में ही विद्यालय प्रबंध समिति का चयन किया जाए तथा कोरम को पूरा करने का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा। बैठक में उपस्थित माता पिता संरक्षकों एवं आमंत्रित सदस्यों का हस्ताक्षर अंगूठा निशान बैठक रजिस्टर में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाए। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता पिता संरक्षक ही समिति के सदस्य बनने के पात्र होंगे। तो जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं के अभिभावक और माता पिता ही जो है जो विद्यालय प्रबंध समिति बनती है उसके सदस्य बन सकते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति के चयनित सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। समिति में 50% महिलाएं अवश्य होंगी और यह सुनिश्चित किया जाए कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से एक महिला अवश्य हो। तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में एक महिला होना चाहिए और आपके बाकी जो बचे उसमें भी 50% आपकी महिलाएं होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे। विद्यालय की प्रत्येक कक्षा से न्यूनतम एक बालक का माता पिता संरक्षक समिति में अवश्य सम्मिलित होगा। शिक्षा मित्र रसोइयों को व शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त को समिति का सदस्य न बनाया जाए। तो इस बात को ध्यान रखिए, शिक्षा मित्रों को, रसोइयों को जो है विद्यालय प्रबंध समिति का सदस्य ना बनाया जाए। विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन के दिन आयोजित बैठक की कार्रवाई विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए।
विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के चयन के उपरांत सदस्यों का पूर्ण विवरण, बच्चों का नाम, अभिभावक माता पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि रजिस्टर में दर्ज किया जाए। समिति गठित होने के 1 सप्ताह के अंदर समिति के सचिव द्वारा समिति के सदस्यों के नाम, पद, नाम, मोबाइल नंबर की सूची माता पिता के और बच्चों के नाम के साथ विद्यालय की दीवार पर पेंटिंग कराते हुए प्रदर्शित की जाए। तो जो भी आपकी समिति बनती है उसकी पूरी सूची जो है बना के विद्यालय पर आप लगवाएं या पेंटिंग करवाएं। जनपदों द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की कार्रवाई पूर्ण कर समिति के सदस्यों के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 10 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। और इसके बाद विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी और सदस्यों की सदस्यता निम्न परिस्थितियों में समाप्त होगी। पहला है एसएमसी पदाधिकारी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में एसएमसी पदाधिकारी सदस्य को न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में सजा पाए जाने के संबंध या स्थिति में किसी कामकाज, नौकरी पेशा एवं किसी अन्य कारण से अन्य जनपद व राज्य में पलायन करने की दशा में भी आप उनकी सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति के रिक्त पदों यानी 11 अभिभावक सदस्यों को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसकी जो प्रबंध समिति होती है इसमें 11 अभिभावक सदस्य होते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी सदस्य के पद अतिरिक्त होने की दशा में बच्चों के माता पिता अभिभावकों की खुली बैठक बुलाकर आम सहमति से सदस्यों के नाम में परिवर्तन किया जाए। तदनुसार खाता संचालन में यथा आवश्यक संशोधन बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत किया जाए। प्रतिबंध यह है कि बैठक में 50% अभिभावकों का कोरम पूरा होना अनिवार्य है। पदाधिकारियों सदस्यों के बदलाव की पूरी प्रक्रिया को एसएमसी बैठक रजिस्टर में अवश्य दर्ज किया जाए। बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों से एसएमसी बैठक रजिस्टर में हस्ताक्षर कराया जाए। नई विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सदस्यों में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से किया जाए। सदस्यों अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम में बदलाव की सूचना एसएमसी के सचिव द्वारा लिखित रूप से बैठक की कार्रवाई के कार्यवृत्त के साथ खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो आप देख सकते हैं विद्यालय प्रबंध समिति से संबंधित है। इसमें 11 सदस्य होते हैं जिसमें से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा, बाकी के आपके एसएमसी सदस्य कहलाएंगे और आपका एक उसका सचिव होता है जो आपका विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा या फिर वो आपका इंचार्ज प्रधानाध्यापक भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप विद्यालय प्रबंध समिति की पूरी कार्य योजना समझ लें और इसको आप पूरा करें। तो इस तरीके से आप इसको पूरा करके जल्द से जल्द 12 दिसंबर तक ही कंप्लीट कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं 5 साल से खुद इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ और मेरा विद्यालय कंपोजिट है, तो मैं इस तरह की कार्रवाई में लगातार कार्य कर रहा हूँ, तो इसकी पूरी जानकारी मुझे रहती है। इसके साथ में जो प्रारूप होते हैं जैसे रजिस्टर बनता है वो भी आपको चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel and press the bell icon for the next video notification. Thank you.